तत्व ज्ञान भी मैं ही हूँ और छल भी मैं ही हूँ। जो है मैं देखो दृष्टि भगवान ने हर जगह दिखाने की कोशिश करी है। इन इन तत्वों के अंदर मैं हूँ, तू मुझे देख। देखने पे निर्भर होता है। जब अपना स्वरूप बताने की दिखाने की भगवान करते हैं बात, तब तो यहाँ तक कहते हैं कि ये इस दृष्टि से तू मुझे नहीं देख पाएगा। ज्ञान चक्षु, ज्ञान वाली दृष्टि से, चेतन दृष्टि से, दिव्य दृष्टि से तू मुझे देख पाएगा। सामने चीज तो वही है। ये नहीं था कि वहाँ भगवान बदले, देखो भगवान नहीं बदले थे, भगवान जैसे थे वैसे ही सामने खड़े हुए थे। लेकिन जब तक उसको देखने की दृष्टि ना आई तब तक वो देख नहीं पाए। बस यही सृष्टि है। भगवान ने सृष्टि के अंदर देखो कितनी जगह पे दिखाने की कोशिश करी। इस दुनिया के अंदर बसंत ऋतु में, वृक्षों में, पहाड़ों में, पौधों में, सूर्यों में, राजा में और जुआ में, मतलब ऐसा कोई कर्म नहीं है। सब जगह अपने आप को दिखाने, हाँ दिखाए। अब दिखाने की कोशिश तो सब जगह करिए, अगर हमारे पास देखने की दृष्टि ना हो तो गड़बड़ हो जाती है। इसी प्रकार एक बहुत अच्छे विद्वान है, उन्होंने एक कहानी के रूप में इस तत्व, बात तो तत्व की कही, ये गीता की, लेकिन उन्होंने कहानी के रूप में कही, बहुत अच्छी थी वो सबके जीवन में घटित होती है, इसलिए हमको भी बड़ी वो प्रिय लगी है। कहानी ऐसी है, क्यों किसी बात को कहने के लिए कहानी के रूप में प्रतीकात्मक रूप से कहा जाए तो वो थोड़ा आदमी का ध्यान उसमें पहुंच जाता है। सीधी सीधी उस बात को कहो तो पहुंचता नहीं है, और उसी बात को जब काव्यात्मक रूप से कहे तो समझ आ जाती है। और कुछ लोग ऊपर से पकड़ लेते हैं, उस पूरी बात को ही बेकार कर देते हैं। तो जो बात पकड़नी चाहिए वो फिर पकड़ नहीं पाते, ऊपर से पकड़ लेते हैं। तो वो कहते हैं कि एक दिव्य लोक था, लोक ऐसा लोक जहाँ पर सब कुछ अच्छा ही अच्छा, बढ़िया बढ़िया हो। तो कहते उस लोक को कहते अमर लोक है। अमर लोक था, अमर लोक था, बढ़िया लोक था, कोई कमी नहीं थी उस लोक में। और उस लोक के अंदर एक युवक रहता था, एक का लड़का जो है, लड़का जैसा संसार में होते लड़के, आम आदमी की तरह वो भी आदमी लड़का था, वो भी आदमी था। जैसे आम आदमी की अंदर एक जोश होता है, एक उतंग होती है, एक इच्छा होती है, ऐसी उसके अंदर भी थी। तो कहते हैं कि वहाँ जब कोई दिक्कत होती, कोई बीमार होता, तो घटना होती, उस लोक में जब कोई घटना होती तो बुलाया जाता इलाज के लिए, इलाज के लिए बुलाया जाता। तो वहाँ वैद्य और डॉक्टर नहीं आता था, एक कारीगर आता था। कारीगर कैसा आता था? जो गेट और खिड़कियों को ठीक करने वाला है। कहते वो कारीगर आता, खिड़की खोलता, खिड़की को ठोक बजाए जाम हो जाती, कई दिनों से अगर जंगाल लग जाता, जकड़ जाती, तो ठोक पीट के खिड़की सही करता वो, और एक पुस्तक उसको देता और वो चला जाता। तो कहते उस लोग की ऐसी कहानी थी। तो उसका रहस्य क्या? रहस्य था बीमार हो तो डॉक्टर बुलाना चाहिए, और खिड़की दिखा दी, खिड़की को संभाल से दिया, और उसमें खिड़की दो थी, दो खिड़की थी। वो एक खिड़की को सही करते और चले जाते। तो उन्होंने कहा कि उस लोक को देखा जाए। तो विचारक जो आचार्य है वो कहते हैं कि हमने कहा कि देखा जाए उसको, ऐसा क्या लोक है और उसमें डॉक्टर नहीं आता और औजार वाला आता है और वो ठीक करके उसको चला जाता है, और फिर एक पुस्तक पकड़ा देता है, उसका क्या कारण हुआ?
फिर उसमें खिड़की भी 2 है। तो क्या हम भी खोजते खोजते पहले तो बड़ी मुश्किल से खोज लगाई उस लोक की। फिर हम पहुँचे के वहाँ पहुँचे तो वो युवक जो था वो बड़ी मुश्किल से मिल पाया, बड़ी मेहनत के बाद, बड़ी कोशिश के बाद। क्योंकि जो कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं जो सरलता से नहीं मिलती, मेहनत करनी पड़ती है, समय भी लगाना पड़ता है, दिमाग भी लगाना पड़ता है, शक्ति भी लगानी पड़ती है, कभी कभी पैसा भी लगाना पड़ता है। यानी बिना पुरुषार्थ के खोज शुरू नहीं होती। पुरुषार्थ जरूरी है, बिना प्रयास बिना पुरुषार्थ के जरूरी नहीं है। तो प्रयास किया गया, पुरुषार्थ किया गया, तो वो व्यक्ति मिला तो उससे जाके पूछा, भाई हमने सुना है भी ऐसे ऐसे आपके यहाँ होता है, कोई आता है, कोई बीमार होता है, स्वस्थ होता है, तो खिड़की के लिए जो है एक औजार वाला व्यक्ति आता है और वो खिड़की ठीक करता है, पुस्तक आगे चला जाता है। क्या कहानी क्या है? उन्होंने कहा देखो कहानी ऐसी है, वो कहानी हमारी नहीं है, वो सबकी है। हाँ, तो क्या फिर हमें क्या हम सुनाएंगे? देखो कहानी हम सुनाएंगे, लेकिन बोले है वो आपकी, आपकी कहानी को हमारे मुख से हम बोलेंगे, इतना ही फर्क है। उन्होंने कहा ठीक है कोई बात नहीं, आप बोलो सुनाओ। तो उन्होंने कहा ऐसी बात है, क्या इस लोक के अंदर एक बहुत ही अच्छा युवक था, और वो युवक स्वस्थ था, बढ़िया था, कुछ करने की ताकत थी, पर उसने क्या किया, उसको इच्छा हुई कि उसके पास 2 खिड़कियाँ हैं, तो जो 2 खिड़की है उसमें से एक खिड़की में से जब वो देखता तो उसके बड़े राग रंग, बढ़िया बढ़िया लुभावनी चीज़ें, सुंदरता, खुशबू, चटपटा माल मसाले वाली सब चीज़ें मिलती है। और जब दूसरी खिड़की में से देखते तो बिल्कुल सन्नाटा है, शांति है, हाँ हरियाली है, फल फूल है, आम है, सेब है, फिक्स है, शांति वाली सब चीज़ें हैं। लेकिन वो युवक कहता कि इसमें है तो सब ठीक है, शांति हरियाली भी है, शांति भी है, फल भी है, लेकिन कोई खास मज़ा नहीं है, चटपटा कुछ नहीं है। चटपटा होना चाहिए ज़िंदगी में, अगर चटपटा ना हो तो क्या फ़ायदा। बढ़िया बढ़िया चटपटा खाने पीने का हो, देखने का हो, राग रंग हो, नाच कूद हो, तो फिर ज़िंदगी में लगता है कुछ हुआ। तो हमने कहा ये खिड़की तो, इधर वाली खिड़की में देखने में कोई कोई आनंद। अच्छा जब देखते हैं तो बाहर सब एक जैसा ही है, लेकिन खिड़की से देखने में फ़र्क पड़ता है। उस खिड़की से देखें तो कुछ और दिखता है, इससे कुछ और दिखता है। तो हमने कहा इस खिड़की को हटाओ, तो हमने उस खिड़की की तरफ उसको तो कर दिया बंद। हाँ, अब हमने जो वो खिड़की थी उस खिड़की का नाम भी बताया। कहते उस खिड़की का क्या नाम है? कहते उस खिड़की का नाम, उन्होंने कहा ऐसा लगता है कि ये कहानी कुछ सुनी सुनी है। उन्होंने कहा सुनी नहीं है, ये कहानी हमारी है, दूसरे की होती तो सुनी होती, जब खुद की है तो कहते हैं एक खिड़की, कई खिड़की का नाम है मृत्यु की खिड़की। जड़ खिड़की है, मृत्यु की, अज्ञान की खिड़की है, अज्ञान की है, जड़ की है, मृत्यु की है, मौत की खिड़की है। उन्होंने कहा दूसरी, क्या दूसरी का तो हमें थोड़ा ख्याल नहीं आ रहा। उन्होंने कहा बस बिल्कुल ऐसी, जैसे तुम्हारी कहानी है ऐसी हमारी कहानी, क्योंकि ना तो उस खिड़की को हम याद रखें ना आप याद रखो, उस खिड़की को तो हम भूल ही जाते हैं। वो खिड़की है ज्ञान वाली, चेतन वाली, वो खिड़की है चेतना की, होश की, होश वाली, चेतना वाली, ज्ञान वाली खिड़की को तो हम याद ही नहीं करते, और करें तो बहुत कई बार याद करना पड़ता है। और जो अज्ञान वाली बेहोश वाली है वो तो बिना याद किए याद रहती है, सबकी नहीं, क्योंकि हम उसके अभ्यासी हो गए, हमको आदत पड़ गई उसकी। जब हमको उसकी आदत पड़ गई तो वो खिड़की हमको बार बार याद आती है। तो उन्होंने कहा आप ठीक कह रहे, इसलिए आपको भी याद है, हमको इसका मतलब आप भी उसके अभ्यासी हैं, हम भी उसके अभ्यासी हैं, हम दोनों एक ही जैसे हैं। और ये होता है इस लोक में, जो आता है वो उसका आदि हो जाता है, और जब आदि हो जाता है तो फिर उसको छूटना मुश्किल पड़ जाता है। उसने कहा फिर क्या, फिर हमने उसी खिड़की का उपयोग किया।
अब उस खिड़की से हम क्या करें, बढ़िया बढ़िया रोज माल खाएं हम, बढ़िया बढ़िया रोज हमको खाने को, देखने को, सूंघने को, खाने पे। जब बढ़िया बढ़िया खाएं तो कहते उम्र तो हमारी अच्छी थी, जवानोवन थी हमारी। अब हम जैसे जैसे खाते गए तो जो हम खाते गए वो हमारे शरीर का हिस्सा बनता गया। जब शरीर का हिस्सा बनता गया तो शरीर भी मोटा होता गया, शरीर भी बढ़ने लगा, शरीर भी मोटा होने लगा। जब शरीर और मोटा होने लगा तो 28 साल की उम्र तक आते आते शरीर ऐसे मालूम पड़े जैसे 50 साल का है। क्यों? क्योंकि वो ऐसे जो 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 चीज़ें खाई वो हमारे साथ जुड़ती चली गई। अब जुड़ती चली गई तो खाने में, देखने में, उसमें टेस्ट तो था, बढ़िया बढ़िया चटपटे में भी टेस्ट था, लेकिन वो सब रोग बनते गए। अब रोग बनते गए तो रोग में क्या की चीज़ें बढ़ती हैं, हाँ, रोग चीज़ें बढ़ती हैं, तो बढ़ती चली गई ऐसे ही। जब कोई आदमी के अंदर कुछ होता है, देखो फोड़ा फुंसी भी हो जाए, फोड़ा फुंसी भी हो जाए तो हमारे अंदर कुछ घटता नहीं बल्कि बढ़ जाता है। क्या बढ़ जाता है? उसमें सूजन बढ़ जाती है, मवाद बढ़ जाता है, बेकार के सेल बढ़ जाता है। तो हमारी जो अच्छी कोशिकाएं, अच्छी सेल है, वो काम करना शुरू कर देते हैं। वो काम तो करना शुरू कर देते हैं पर वो रोग को और बढ़ा देते हैं। क्यों? कि उनको ये पता नहीं कि हमें क्या करना है, होश नहीं होता है, क्यों? सारे काम बेहोशी में होते हैं। इसी प्रकार हम अपने जीवन में करते रहते हैं तो होश से करते नहीं, समझ के नहीं करते, बहुत से काम बेहोशी से होते हैं। जब वो बेहोशी से होते हैं तो वही काम दुखदाई हो जाते हैं। काम वही होते हैं लेकिन वो दुखदाई हो जाते हैं। देखो आदमी मकान बनाता है तो किसके लिए? सुख के लिए बनाता है, तो मकान भी दुखदाई हो जाता है। पैसे इकट्ठा करता है तो वो भी सुख के लिए करता है। अब बेहोशी में क्या, ना तो मकान बुरा है, ना पैसा बुरा है, ना व्यक्ति बुरे है, ना रिश्ते बुरे। व्यक्ति कोई बुरा नहीं है, ना स्त्री बुरा है, ना पुरुष बुरा है, लेकिन जो हमने उनके साथ संबंध जोड़े हैं, वो संबंध कैसे जोड़े हैं, कौन सी खिड़की से जोड़े हैं? हाँ, खिड़कियां दो है, एक मौत वाली और एक अमृत वाली, जीवन वाली। एक जीवन वाली से जोड़ेगा, हमने रिश्ते जोड़े किस वाली से है? जब मौत वाली से जुड़ते हैं तो फिर दिक्कत होती है ना। जब मौत वाली से जुड़ते तब दिक्कत होती है। तो उन्होंने कहा कि अब हमने अब जो रिश्ते संबंध बनाए तो चीज़ों को तो क्या है, तो ऐसे हम बढ़ते गए। अब वही चीज़ें हमारी दुखदाई हो गई, हम दुखदाई हुए, अब शरीर में बोझ भी होने लगा, बढ़ने लगा। तो ऐसे करते करते हमें बार देख रहे तो उसी खिड़की से, कहते हैं उसी खिड़की से जब हमारी उम्र 28 साल के करीब हुई, शरीर तो हमारा भारी हो गया, मोटा हो गया, रुखला हो गया, लेकिन उम्र थी। 28 साल की एक उम्र अलग होती है। कहते जब 28 साल की हमारी उम्र हुई तो क्या देखते हैं उसी खिड़की से कि एक बहुत सुंदर युवती को, लड़की को देखते हैं। जब सुंदर लड़की को देखा, युवती को देखा, तो देख करके एकदम मन के अंदर उमंग, ऐसे मालूम पड़ा कोई नया लोक, नई चीज़, नई वस्तु मिल गई। तो एकदम कहते देखते ही इतना जैसे एकदम पूरी और बेहोशी आ गई हो, जिसको नशा और दे गया, इतना मदमस्त हो गया अंदर से पूरा, सब बाहर की सब कुछ भूल गए, पता नहीं क्या मिल गया, क्या मिल गया, ऐसा देखने लगे। अब ऐसा हुआ तो, लेकिन वो दूर है, मेरे पास तो आई नहीं। अब उम्र के हिसाब से अंदर जो इच्छाएं थी, जो कामनाएं थी, वो भी जागृत हुई। ये तो सुंदर युवती है, हमको मिलनी चाहिए। तो कैसे मिले? तो कहते हमने उनको हंस करके, मुस्कुरा करके उसकी तरफ देखा, तो लड़की ने हमको ज़्यादा अहमियत नहीं दी, वो मुंह घुमा करके और टेढ़ी नज़र करके और चली गई। तो हमने देखा भी, चलो ये यहाँ तक हम पहुँच नहीं सकते, हमारा इसका कोई संबंध नहीं है, लेकिन कोई बात नहीं। दूसरे दिन फिर हम देखते हैं उसके के, फिर वो लड़की फिर वही सामने आती है, फिर आती है, तो फिर हम उसकी तरफ देखते हैं, इशारा करते हैं, मुस्कुराते हैं, तो वो भी थोड़ी मुस्कुराती है। तो वो थोड़ी मुस्कुराती है तो हमको लगता है कि हमारा कुछ संबंध इससे होगा। ऐसे करते करते कुछ टाइम हम प्रयास करते हैं, तो प्रयास करने में क्या होता है कि वो लड़की भी मुस्कुराने लगती है, हम भी मुस्कुराने लगते हैं। एक दिन ऐसा होता है कि हम जैसे ही निकलते हैं और खिड़की के तरफ देखते हैं, और वो लड़की जो है सीधी अंदर हमारी तरफ ही आती है, और आ करके, कि हमारी कल्पना से बाहर है कि वो हमें अपनाएगी, वो आती है और आ करके आलिंगन कर लेती है, मिल लेती है।
तो मिलने पर वो ऐसे मालूम पड़ता है कि उसको कोई दुनिया का खजाना मिल गया, वो से मस्त हो जाता है, भूल जाए, पता है थोड़ी देर लिए तो अपने आप वो भूल जाता है। फिर वो उसको छुड़ाना चाहता है, भी तू आलिंगन छोड़, मैं कम से कम तेरा मुंह तो देख लूं, पर ना तो बोलती है ना सुनती है, वो आलिंगन पकड़ के रखती है। वो एक बार दो बार कहता है, फिर वो उसकी कहने की हिम्मत उठ जाती है, फिर वो छुड़ाने की कोशिश करता है तो अंदर से वो हार जाता है, वो छुड़ा भी नहीं, अपने आप ही अंदर से हार जाता है, वो छुड़ा ही नहीं पाता। तब वो महसूस करता है कि मैं किसी बंधन में आ गया, किसी बंधन में आ गया मैं। वो तब महसूस करता है जब उसको छुड़ाने की कोशिश करता है। पहले तो उसका भाव होता है, मिलने को होता है, करने का होता है। अब वो जो उसके साथ अब संबंध कर लिया, पहले वो संबंध होता था ये संबंध ऐसे ही है, लेकिन वो संबंध अभी इतना हो गया कि अब उसको लगता है ये संबंध नहीं है तो मेरा बंधन हो गया, बंधन हो गया। इतना जान करके भी वो छुड़ाना चाहता है पर छूट नहीं पाता, वो अपनी ताकत लगाता है फिर भी नहीं छूट पाता। तब उसको ये लगता है कि मैंने जो अभी तक शरीर में खाया पिया जो कुछ था वो तो बीमारी थी, लेकिन ये बीमारी उससे बड़ी है, ये बीमारी इससे बड़ी है। अब इसका दुख और कष्ट कैसे झेलूं, और देखा भी है नहीं, वो इस परेशानी में पड़ गया। तो कहते हैं कहानी सुने कि हाँ कहानी तो ऐसी है, कुछ जच रही है सबको। तो उन्होंने कहा फिर कहानी यहीं ख़त्म हो गई, कि नहीं कहानी यहाँ ख़त्म हुई नहीं, कहानी ये ख़त्म नहीं हुई। तो क्या फिर आगे की कहानी, कि आगे की कहानी ऐसी होती है कि वो आदमी इतना हारा थका मंदा कमज़ोर हो जाता है। फिर जब वो इतना हारा थका कमज़ोर हो जाता है तो उसको दिखना भी कम हो जाता है। जब दिखना ही कम हो जाता है तो उसको कुछ दिखता नहीं है, पैर भी कम काम करते हैं, हाथ भी कम कम करते हैं, शरीर ही कम काम करता है, आंखें भी कम करती है, इतना कमज़ोर होता है। वो देखता है कि वहाँ पड़ा हुआ है, अब वो कहता है भी मेरे को बहुत कष्ट है, बड़ा परेशानी है, ये तो रोग मेरा कैंसर जैसा है, कैसे छूटूं मैं, और मेरी कोई सुनने वाला भी नहीं है, क्या करूं। तो ऐसे करते करते एक दिमाग, कहते एक कान में जैसे आवाज़ आई कि डॉक्टर डॉक्टर। तो क्या डॉक्टर, तो डॉक्टर भी कैसे बुलाया जाए, किसको बुलाया जाए। तो कहते हैं वो थोड़ा हिम्मत करके लड़खड़ाते हुए पैरों से ताकत करके उठता है ऊपर, उठ करके वो सोचता है कि और तो कोई आसपास है नहीं, और पुराने पिताजी का ट्रंक रखा हुआ है, शायद उस ट्रंक पे एक डायरी है, किताब है, उस किताब के अंदर शायद किसी डॉक्टर का नंबर मिल जाए, कोई एड्रेस मिल जाए, पता मिल जाए, तो डॉक्टर को बुलाएं। तो कहते हैं वो खड़ा हो करके जैसे जैसे जाता है, जाके ट्रंक को खोलता है, उसमें से पुस्तक निकालता है। आंखें तो कमज़ोर हो सकी, इतनी पढ़ने भी नहीं है, लेकिन धीरे 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 धुंधली आंखों से और से वो एड्रेस देखता है, किताब में से एड्रेस देखता है तो किताब में क्या लिखा हुआ है, या देवी सर्व, या पहले तो वो देखता है या ताकत ला के पढ़ता है वो, या लिखा है इसने, क्या लिखा है, फिर वो धीरे 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 पढ़ता है या फिर लिखा हुआ है देवी, या देवी। उन्होंने कहा या देवी, ये कौन सा डॉक्टर का, अच्छा मतलब डॉक्टर कोई लेडीज़ है, कोई डॉक्टर स्त्री है, इसलिए उसमें या देवी लिखा है, या देवी लिखा है, या देवी लिखा है, तो इसका मतलब है कि जो डॉक्टर है वो कोई महिला है, मातृ है, इसलिए देवी लिखा है। तो क्या नाम है उसको पढ़ के तो देखो। तो उन्होंने कहा या देवी सर्वभूतेषु। उन्होंने कहा नाम तो बड़ा लंबा चौड़ा है, नाम सुंदर भी है, लगता भी संस्कृत में है कि या देवी सर्वभूतेषु, वो ऐसी देवी है सर्वभूतेषु, सब भूतों को, सब भूतों में बसी हुई है, सबके अंदर बसी हुई है, ऐसी देवी है, ऐसी देवी है जो सबके अंदर है वो।
उन्होंने कहा या देवी सर्वभूतेषु मातृरूपेण संस्थिता। और वो अच्छा या देवी सर्वभूतो मातृ से, अब वो सोचने लगा ये देवी ऐसी है, ये सब में है, और इसकी देखने में ये माँ है, माँ का रूप है, माँ का रूप है। देखो जब उसको थोड़ा थोड़ा लगा कि माँ का रूप है, अभी तक मैंने क्या देखा था, जिस देवी को देखा माँ का रूप नहीं देखा, कामनी का रूप देखा, इच्छा का रूप देखा, और अपनी इच्छा कामना बस जैसे मन उतंग होता है उसी उतंग से देखते रहे। हाँ माँ के रूप में देखा। अब धीरे धीरे वो प्रयास करता है कि पढ़ने का। उन्होंने कहा ये पुस्तक तो कुछ काम की लग रही है, तो काम का लग रहा है। जो उसके शरीर में कुछ ज़्यादा स्थिरपना था, ज़्यादा थकाव था, कोई दर्द था, वो थोड़ा सा कम हुआ, थोड़ा सा कम हुआ। या देवी सर्वभूतेषु मातृरूपेण संस्थिता। उसने कहा माँ का रूप है, तो माँ तो न होती है, माँ तो संभालने वाली होती है, माँ तो देखने वाली होती है, माँ तो रक्षा करने वाली होती है। तो कुछ भय तो कम हुआ, कुछ घबराहट तो कम हुई, कुछ भय और कुछ घबराहट कम हुई। उसके बाद में फिर उन्होंने कहा थोड़ा ताकत लगा, अब थोड़ा सा हौसला हुआ, थोड़ी सी बेचैनी कम हुई, तो उन्होंने कहा थोड़ा और पढ़ के देखें क्या लिखा है। तो उसके लिखा या देवी सर्वभूतेषु, हाँ क्या कहते हैं, सुधा रूपणी, सुधा, ये सुधा भी है, अमृत रूपणी है। और या देवी सर्वभूतेषु शांति रूपणी संस्थिता, मतलब क्षमा रूपणी, कि वो क्षमावान भी है, क्षमा रूप भी है। उन्होंने कहा अच्छा ये क्षमा वाली भी है, ये दया वाली भी है, और मातृ वाली भी है, सर्वभूतों में। अब वो ऐसे करते करते क्या देखता है, उसको पढ़ रहा है गौर तक। जैसे ही गौर से पढ़ते पढ़ते देखो क्या होता है कि वो दृष्टि ऊपर कर ऐसे उठ कर ऐसे देखता है, तो वही लड़की सामने बैठी है। उसने कहा तुम कौन हो? उसने कहा अरे तुम पहचानते नहीं हमें, तुमने ही तो हमको बुलाया था, हमको बुलाने वाले तुम ही तो हो। कि अच्छा अच्छा तुमने ही बुलाया था, मैंने जो बुलाया जो इसमें लिखा है वही है क्या? नहीं, हाँ क्या क्या लिखा है, इसको और पढ़ के देखो क्या लिखा है। तो उसमें लिखा है या देवी सर्वभूतेषु शक्ति रूपेण संस्थिता, मैं शक्ति हूँ। तो उन्होंने कहा तुम ही शक्ति हो? अच्छा तुम शक्ति हो। अब उसको पहले कुछ हौसला आया, कुछ शांत हुआ, कुछ हुआ। जब उसने दूसरी खिड़की से देखा तो उसने कहा अच्छा तो तुम ही शक्ति हो? उन्होंने कहा नहीं, मैं ना शक्ति हूँ ना शक्ति हूँ, असल में मैं कुछ भी नहीं हूँ। मुझको जो जैसा देखे मैं वैसी हूँ, जो मुझको जैसा देखेगा मैं वैसी हूँ। इतना ही नहीं, आगे और पढ़ के देख क्या हूँ मैं। तो उसमें आगे और पढ़ते तो क्या कहते हैं, या देवी सर्वभूतेषु भ्रांति रूपेण संस्थिता, मैं शक्ति भी हूँ, मैं क्षति भी हूँ, मैं दया भी हूँ, मातृ भी हूँ, पर मैं भ्रांति, भ्रांति भी मैं ही हूँ। जो ब्रह्म है वो, हाँ अगर तुम इस खिड़की उस खिड़की से देखो तो ब्रह्मरूप ही मैं ही हूँ, दूसरी नहीं हूँ। और निंद्रा रूपेण संस्थिति, निंद्रा भी मैं ही हूँ, प्रमाद भी मैं ही हूँ। मैं निंद्रा भी हूँ, मैं प्रमाद भी हूँ, मैं भ्रांति भी हूँ, मैं चेतना भी हूँ, ज्ञान भी हूँ, लेकिन मैं कुछ भी नहीं हूँ। उस लड़की ने कहा मैं कुछ भी नहीं हूँ, मुझको जो देखता है वही मैं हूँ। तो जैसे ही उन्होंने उस पर ध्यान दिया, ध्यान दे के देखते हैं तो वो लड़की गायब है। हाँ वो लड़की गायब है। गायब क्यों है? अब उसने देखा, उसने कहा कि जब तक मैं उस खिड़की से देखता था, जब तक मैं मृत वाली खिड़की से देखता था, तब तक तो ये सब मृत दिख रहा था, सब रोग ही रोग दिख रहा था, सब भ्रम ही भ्रम दिख रहा था। और जब मैंने
चेतन की आंख से देखा, जीवन की आंख से देखा, अमृत की आंख से देखा, तो सब कुछ बदल गया, वो कुछ रहा ही नहीं। तो कहते हैं कहानी सुने, कहते हैं कहानी हमारी सबकी है, हमारी जो है, हम पूरे जीवन भर जो जीते हैं वो उसी खिड़की से देखते हैं। कौन सी खिड़की से देखते हैं? मृत्यु वाली, जड़ वाली, अज्ञान वाली। इसलिए बार जो जो होता है वो अज्ञान, और फिर क्या इकट्ठा करते हैं? हम अज्ञान ही ज्ञान इकट्ठा करते हैं। जरूरत किसको है ठीक करने को? संसार को ठीक नहीं करना, बीमार को ठीक नहीं, संसार को ठीक नहीं करना। उसको ठीक करने के लिए भी क्या चाहिए? उसको ठीक करने के लिए भी खिड़की को ठीक करने वाला चाहिए, डॉक्टर भी उजाड़ करने वाला ठीक चाहिए, गुरु चाहिए। हाँ, वो भी उसको ठीक करने वाला। जब वो देखने की जो है दृष्टि, ये आँख कहो, ये दो आंखें कहो, ज्ञान और अज्ञान की दो आंखें कहो, चाहे इसको दो खिड़की का, जड़ और चेतन की दो खिड़की कह दो, चाहे इसको जीवन और मृत्यु कह दो, अमृत और मृत्यु कह दो, चाहे इसको होश और बेहोशी कह दो, ये बेहोशी है, ये बेहोशी है। भी हम जो काम करते हैं वो बेहोशी में कर लेते हैं। जब बेहोशी में कर लेते हैं तब वो ही कार्य है, वही वस्तु, वही चीज़ हमारे लिए दुखदाई बन जाती है। फिर हम दोष किसको देते हैं? वस्तु को, उनको दोष देते हैं, इनकी वजह से हमारा जीवन खराब हो गया, इसने हमारा जीवन खराब किया। एक पत्नी पूरी जिंदगी पति को दोष देती रहती है, इसने हमारी ज़िंदगी खराब कर दी। और एक पति जिंदगी और पत्नी को दोष देता रहता है, इसने हमारी ज़िंदगी खराब कर दी। ज़िंदगी किसी ने खराब नहीं करी, ज़िंदगी हमने खुद ही खराब करी है। क्यों खराब करी है? ना स्त्री बुरा था, ना पुरुष बुरा था, ना संबंध, हमने जो संबंध बनाए थे, जो जिस खिड़की से हमें देखना था वो खिड़की गलत चुनी हमने। चुनाव किसने किया? हमने किया। उस खिड़की का चुनाव कोई दूसरा नहीं कर सकता। हाँ, चुनाव हमने ही किया ना, विचारों से। चुनाव की स्वतंत्रता ही तो हमारी थी, खिड़की की तो स्वतंत्रता थी। खिड़की से तो कहा ही नहीं था कि आप इससे मत देखो, या उससे मत देखो, ना किसी वस्तु ने कहा था। वो चुनाव भी हमारा ही था। और चुनाव हमारा किस लिए था? इच्छाओं और कामनाओं को लेकर के। क्योंकि हमको नित्य नई नई उमंग, नई नई इच्छा, नई नई जो नई नई इच्छा वासनाओं का जो विस्तार था, वही हमारा बंधन और रोग का कारण बन गया, कोई दूसरा नहीं बना। तो चुनने वाले हम ही हैं। हम क्या चुनते हैं? हम होश को चुनते हैं कि बेहोश को चुनते हैं? जो जो कार्य बेहोश में होता है, जो जो संबंध बेहोश में होता है, जो जो रिश्ते, जो जो क्रियाएं बेहोशी में होती हैं, वो दुख का कारण बन जाती है। वहाँ पर फिर मृत्यु हो जाती है। जब देखेंगे मृत वाली आंख से देखेंगे तो ये सारी चीज़ें मृत है, जड़ी जड़ है। फिर कोई जीवन है ही नहीं, फिर मौत ही मौत है। और जब अमृत वाली अपने ऊपर निर्भर करता है सारी चीज़ें कि हम किस चीज़ को कैसे बनाते हैं। हम अमृत को भी विष बना सकते हैं। अगर हमारे हाथ में अमृत दे दिया जाए और उसका प्रयोग करना हम नहीं जाने तो मर सकते हैं। घर में सबके यहाँ चाकू नहीं है, हर आदमी सब्जी काटते हैं, सब चाकू रखते हैं, और वही बच्चे को पकड़ा दे, वो अपने हाथ पैर काटेगा सबसे पहले, वो अपने पैर पे मार लेगा, अपने हाथ में मार लेगा, अपनी नाक में मार लेगा। उसको बोध नहीं है, होश नहीं है, समझ नहीं है, वो कुछ भी कर सकता है। बस हमारी हालत उस बच्चे की तरह ही है जिसके हाथ में अनजाने में चाकू पकड़ा दिया जाए। तो जिस औजार से हमें, अगर वो औजार ना हो तो हम भूख मरे, सब्जी भी ना कटे, सब्जी भी हम काट नहीं सकते उसके बगैर। ऐसे बहुत सी चीज़ें हमारे पास है। हमारे पास बिजली है, बिजली से हम कितना काम ले रहे हैं, बिजली से हर आदमी काम ले रहा है। और कोई मूर्खता करे तो हाथ में छू ले तो मर जाएगा, मृत्यु है ना। वो बिजली हमको जीवन दान दे रही है सब प्रकार से, हाँ, उसी में मृत्यु है। जब हम बेहोशी से उसके साथ बर्ताव करते हैं तो वो हमारे लिए मृत्यु है।
इसी प्रकार दूध अमृत है, दूध अमृत है। अब लोग सुनिए कि दूध तो रतन है जी और अमृत है, रतन भी है अमृत भी है। तो एक बार में 5 किलो पियो, 10 किलो पियो रोज। हाँ तो पार हो जाओ। और घी तो उससे भी ज़्यादा कीमती है। किसी ने सुना कि चमनप्राश, ओहो चमन ऋषि तो जुआ हो गए थे बूढ़े से चमनप्राश को खा करके, तो क्या फिर तो हम भी खाएंगे चमनप्राश। तो 5-10 किलो एक साथ ले आ, रोज किलो खाया करेंगे। वो किलो एक ही दिन तो खा पाएगा, 5 बजे तो छुट्टी हो जाएगी। तो उसी का चाहे बुखार वाली दवाई क्यों ना हो, बुखार वाली दवाई भी डॉक्टर ने कहा कि 3 खुराकें हैं और 3 दिन में लेनी है। उसने कहा 3 दिन में बुखार उतरे, एक ही बारी में इकट्ठी ले लो ना, एक बारी में उतरे रट्टा खत्म करें। अब तीनों एक ही साथ में खा ली। अब पागल की तरह ऐसा हुआ, हमारे यहाँ एक लड़का था, ऐसी उनकी बातें थी, वही की बात है। डॉक्टर दे गया और लड़के ने कहा कि जल्दी ठीक हो जाएंगे तो एक बार ले आओ। पागल हो गया वो, दिमाग में चढ़ गई। अब उसकी नस ऐसे टेढ़ी हो गई और ऊपर आंखें ऐसे ठहर गई। अब हमारे पास लेके आई, मैंने कहा भी अब दवाई ली, अब डॉक्टर के पास हम क्या करें इसमें, डॉक्टर के पास ले जाओ इसको, डॉक्टर को दिखाओ। बड़े डॉक्टर के पास ले गए। अब उस डॉक्टर का भी क्या दोष था जिसने दी है, दोस्त तो उसका खुद का ही था ना। हाँ एक आदमी था वो अपने गधा रखता था, गधा रखता तो गधे को होगी रोग, गधा बीमार हुआ तो डॉक्टर ने कहा कि ऐसे कर, ये दवाई ले जा और गधे के मुंह में डाल करके उसमें रख लेना, जैसे तो खाएगा नहीं तो पोंगरी में रख लीजिए, दवाई की पुड़िया पोंगरी में रख के और गधे मुँह आगे जोर से फूंक मार दिए, उसके मुंह में चली जाए बस। तो वो कहा ठीक है। अब हो गया दूसरे दिन वो आए, गधा का मालिक बड़बड़ाता हुआ, बुरा हाल पागल की तरह, डॉक्टर मरे मरे। उन्हें कहा गया तूने दी नहीं कि डॉक्टर साहब जैसे आपने की वैसे ही दी, कैसे तो पोंगरी में रख के ना दी, क्या हम पोंगरी में रखी है, हमने पोंगरी में रखी और लगा के वो कि जब तक हम मुंह में फूंक मार दे तब तक गधे ने फूंक मार दी तो हमारे मुंह में चली गई। अब वो बड़बड़ आ गया। ऐसा ही है, फूंक मारने किसी की जगह दूसरी जगह लग गई, गलत जगह तो गड़बड़ हो जाएगी। तो वो हर चीज का दोष है। सांखिया जहर है, आँख जहर है, कुचिला जहर है। डॉक्टर वैद्य लोग शोध करके कीमती से कीमती दवाई बना करके, सर्फ का जहर जो विष है, कितना विष है, लेकिन उसको भी शोधन करके कितनी दवाइयाँ बनाते हैं, उससे बहुत दवाइयाँ बनाते हैं। इसी प्रकार हमारे जीवन में अमृत तो बहुत है, लेकिन उस अमृत को हमने जहर खिड़की गलत खिड़की का उपयोग कर लिया। इसलिए होश से अगर जीवन नहीं जिएंगे, अगर होश से हम नहीं चलेंगे तो दिक्कत हो जाएगी। उसी बात को भगवान कृष्ण कह रहे हैं, अर्जुन को दिखा रहे हैं। अर्जुन अभी मोह किसके ज्ञान में है, अर्जुन शोक में, वही जड़ वाली संबंध जो है। अर्जुन क्या कह रहा है, संबंधों की बात कर रहा है। इसको मारूंगा, ये मेरे मामा है, ये मेरे चाचा है, मेरे ताऊ है, ये मेरे संबंधी है, ये रिश्तेदार है, मेरे भाई है, ये बंधु है, कोई चाचा का लड़का है, कोई गुरुजन। ये जो संबंध है किसकी दृष्टि से देख रहा है, वो जड़ वाली, बेहोशी वाली, मृत्यु वाली खिड़की से अर्जुन देख रहे हैं। और भगवान किससे दिखाने की कोशिश कर रहे हैं, भगवान उसको जीवन वाली अमृत वाली खिड़की के लिए इशारा कर रहे हैं। इस खिड़की से तू मुझे देख, तब तू देख पाएगा। दिखा सब जगह रहे हैं, भी हूँ मैं सब जगह ही। तो कहते हैं अर्जुन, जो सब भूतों की उत्पत्ति का कारण है वह भी मैं हूँ, क्योंकि ऐसा चर और अचर कोई भी भूत नहीं है जो मुझसे रहित हो। पूरा यहाँ तक बोल दिया। देख गड़बड़ से देख कि जो कुछ भी बाहर दिख रहा है ना, ये बाहर जो कुछ भी दिख रहा है ये सब कुछ मैं ही हूँ। क्यों, ये सब मेरे से उत्पन्न है। मेरे चर अचर सब भूतों की उत्पत्ति का कारण मैं ही तो हूँ, मेरे सिवाय यहाँ कुछ है ही नहीं, मेरे सिवाय यहाँ कुछ भी नहीं है। अब उनके सिवाय कुछ नहीं है, लेकिन वो नहीं दिखता। जिन्होंने जाना, जिन्होंने देखा, वो तो कहते हैं एक सत्य, एक परमात्मा के अलावा कुछ नहीं है। और जिन्होंने दिखा नहीं वो कहते हैं कि संसार के अलावा कुछ नहीं है। कहते हैं कहाँ भगवान, लोग क्या कहते हैं, भगवान है कहाँ, जहाँ है वहाँ संसार ही संसार है, दुनिया दुनिया, माया ही माया है, भगवान नहीं दिख रहा। और जिन्होंने देखा वो कहते हैं कण कण में झांकी भगवान की।
कि सूझ वाली आंख ने पहचान की। कोई सूझ वाली आंख है वो तो कहता है कि कण कण में है। गोपियाँ तो कहती है जित देखो तित शाम में, जहाँ देखते हैं वहाँ शाम के अलावा कुछ नहीं दिखता। किसी को जहाँ देखो वहाँ सोना ही सोना है, और किसी को जहाँ देखो वहाँ राख ही राख है, देखने का है। और भगवान कह रहे हैं कि मैं सब कुछ मैं ही हूँ। जब सब कुछ मैं ही हूँ, जैसे समुंदर, अब समुंदर कहता है कि सब कुछ मैं, पानी तो मेरा, जल ही तो है, लेकिन जो ऊपर लहर है वो, कुछ लोग जाते हैं कहते हैं कहाँ है समुद्र, ऊपर लहर तो है, वो लहर को देख के वापस लौट आते हैं। और लहर से पूछे कि समुद्र कहाँ है, तो लहर कहाँ बताएंगी, लहर ने समुद्र देखा ही नहीं है। लहर ने समुद्र नहीं देखा, क्यों? बिना समुद्र के बिना जगह लहर हो सकती है? वो उसी का ही रूप है, लेकिन फिर भी नहीं देखा, तो वो कितना चंबे की बात है। भी लहर समुद्र ही है, फिर भी लहर कहती कि मैं तो अपने को जानती हूँ, मैं लहर हूँ, मैं बनती और बिगड़ती हूँ, मिटती हूँ, तो पैदा होती हूँ और मिट जाती हूँ, मेरी तो ये दुख की कहानी है। लेकिन समुद्र का मुझे कोई पता नहीं, समुद्र क्या चीज़ है, कहाँ है, कैसा होता है, समुद्र से आज तक हमारी भेंट हुई नहीं। बताओ कितना अचंबा है। बिना वो जो पूरा जल है उसी का नाम समुद्र है, और जल का नाम ही लहर है। वो जल ही ऊपर नीचे हो रहा है, यानी समुद्र ही ऊपर नीचे हो रहा है, लेकिन फिर भी वो अपने को अलग मान रहा है चंबा। लेकिन लहर को तो रोका जा सकता है, लहर को कहे तू ये रुक जा, तो रुक जाएगी, तो देख तू ऊपर नीचे देख, अब एक ही है ना, पानी के अलावा और कुछ नहीं हो सकता है ऐसा। लेकिन आदमी के साथ क्या, जो मच्छी पानी के अंदर ही पैदा हुई है समुद्र में, उसे मछली, अब उसका शरीर पानी से बना है, प्राण पानी से है, जीवित प्राणी से पानी से है, रह पानी में रह, पानी के अलावा कुछ देखा ही नहीं। अब उससे पूछे भी पानी क्या होता है, वो कहते हैं हमें पता नहीं पानी क्या होता है, हमें तो कभी जाना नहीं, हमने पानी को कभी देखा ही नहीं है। हाँ, तो कहते हैं मछली को पानी का ज्ञान कराना हो तो कैसे कराना होगा, कहते हैं मछली को निकाल के बाहर फेंक दो, पानी से उसको बाहर निकाल के फेंको, 1 मिनट में पता लग जाएगा पानी है कि नहीं। हाँ, 1 मिनट में तड़प उसकी बता देगी पानी क्या है। मछली को पानी से अलग किया जा सकता है, लहर को रोका जा सकता है, लेकिन ये आत्मा जो है, जो हम है, हमारा क्या होगा? हम तो उसी में है ना, हम तो परमात्मा से अलग हो ही नहीं सकते। समस्या तो यही है कि हम परमात्मा खोज नहीं सकते, फिर परमात्मा को खोज रहे हैं, ढूंढ रहे हैं। अगर परमात्मा कहीं दूर होता तो चल के पहुंच जाते, किलोमीटर लिख देते। जब यही तो सबसे बड़ी विडंबना है कि पास से भी पास वो है, पास से भी पास है वो, हमारे इतने पास है कि हमारा ही रूप है, इसलिए बड़ी कठिनाई हो रही है, इसलिए उसको पहचानने में कठिनाई हो रही है? सब अचराचर, भगवान कहते हैं जितना भी चराचर की संपूर्ण जगत की उत्पत्ति मेरे से है, सब में मैं स्थित हूँ, सब के अंदर मैं स्थित हूँ, लेकिन तू समझ क्यों नहीं पा रहा है? क्योंकि तू भी मेरा ही रूप है, तू मेरे से भिन्न नहीं है, तू मेरा ही रूप है मेरे, इसलिए तुझे इस बात की समझ में नहीं आ रही। अच्छा, अलग होता तो मुलाकात भी हो जाती, दूसरे आदमी से मिलना आसान है, दूसरा है मिल लो, सामने आमने सामने कर लो, बातचीत कर लो, लेकिन ऐसा सिस्टम नहीं है कि बातचीत उसके होने में ही है। ऐसी अवस्था में कोई पहुंच पाता है, ये अनुभव होता है, तभी जान पाएगा। सब भूतों की उत्पत्ति का कारण है वह भी मैं ही हूँ, क्योंकि ऐसा चराचर कोई भी भूत नहीं है। भूत मैंने जो भी प्राणी वस्तु, हाँ, जितने भी जीव है, जितने भी जीव, भूत मैंने जितने जीव है, भूत प्राणी मैंने जितने जीव है, जो भी जीव दिख रहे हैं वो सब उनको भूत प्राणी कहते हैं, क्योंकि ये 5 भूतों से बने हैं ना ये, इसलिए। तो ये सारे के सारे मेरे ही रूप है, पंचभूत भी तो उसी के ही है। और क्या कहते हैं? हे परम तप, मेरी दिव्य विभूतियों का अंत नहीं है। अगर अंत हो जाए तो फिर विभूति क्या है? विभूति का मतलब ही है जिसका अंत ना हो। अगर किसी चीज़ की हम था पा लें, अंत पा लें, भी इसका ये अंत है, तो फिर वो विभूति कहाँ रहेगी? वो तुम्हारी पकड़ में आ गई। विभूति का मतलब ही है जिसको कभी किसी ने था नहीं पाया, जो अनंत है। और हे परंतप, मेरी दिव्य विभूतियों का अंत नहीं है,
मैंने अपनी विभूतियों का ये विस्तार जो तेरे लिए एक देश अर्थात संक्षेप में कहा। मैंने जो तेरे को बताया ना, ये जो मेरे रूप बताए हैं कि मैं बृहस्पति मैं हूँ, शुक्राचार्य भी मैं हूँ, कपिल भी मैं हूँ, विष्णु भी मैं हूँ, रुद्र भी मैं हूँ, बसंत भी मैं हूँ, और सत जो तत्व ज्ञान है जानने योग्य है ऋषियों का वो भी मैं हूँ, और केशव भी मैं हूँ, वासुदेव मैं हूँ, धनंजय भी मैं हूँ, श्री धृति क्या श्री धृति मेधा क्षमा वाक ये सब कुछ मैं हूँ। जो ये मैंने विस्तार किया थोड़ा बहुत बताया ना, कहते हैं ये मेरी विभूतियाँ इतनी नहीं है, मैं इतना ही नहीं हूँ, ये तो मैंने संक्षेप में थोड़ा सा कह दिया, थोड़े से देश में थोड़ी सी जगह में थोड़ा सा संक्षेप में बहुत कम मात्रा में बताया गया है। बाकी मेरी विभूतियाँ तो अनंत हैं, अभी तक कोई जिसको मेरी विभूतियों का अंत अभी तक कोई पा नहीं पाया, किसी ने पाया नहीं है, इतना विस्तार है उसका। लेकिन खिड़की जब तक सही ना होगी तब तक दिखने वाला है नहीं। जो भी विभूति युक्त अर्थात ऐश्वर्य युक्त, कांति युक्त और शक्ति युक्त वस्तु है, उसको तू मेरे तेज के अंश की अभिव्यक्ति जान। भगवान कहते हैं एक बात समझ ले थोड़ा सा, मेरी विभूतियाँ तो अनंत हैं, अगर मैं गिनाऊं तो गिना ही नहीं पाऊंगा, लेकिन एक बात समझ लेना, तेरी दृष्टि में तेरी आंख में अगर कोई बात आ रही हो तो जहाँ जहाँ भी ऐश्वर्य हो, जहाँ जहाँ भी कांति हो और जहाँ जहाँ भी शक्ति हो वो मुझे ही समझना, तो वहाँ मैं ही हूँ। ऐश्वर्य में मैं ही हूँ, कांति में मैं ही हूँ और शक्ति में मैं ही हूँ। ठीक है, तो शक्ति कैसे, शक्ति का रूप क्या है? अगर हम अपने जीवन में देखें, अपने जीवन में देखें तो शक्ति क्या है? शक्ति से शुरू होती है। शक्ति किस में होती है? बच्चे में, क्योंकि जहाँ विकास होता है, जहाँ बढ़ना होता है वहाँ शक्ति होती है। तो बच्चा एक शक्ति का रूप है, लेकिन बच्चे में कांति और ऐश्वर्य नहीं है, शक्ति तो है इसमें। क्या शक्ति है? वो कुछ भी करा लो उससे, वो काम हर काम करने के लिए तैयार रहता है, कहीं लगा लो उसको, क्योंकि अभी उसकी बढ़ोतरी हो रही है, विकास हो रहा है। तो विकास में वो बच्चे से किसी भी काम में लगाओगे लग जाएगा, सीख लेगा, बढ़ जाएगा, कर लेगा। तो उसके अंदर और बच्चे में एक चीज़ दिखाई भी देगी। क्या दिखाई देगी? बच्चे के अंदर है जो उसके अंदर उछल कूद भाग दौड़ उत्तेजना है, वो शक्ति का ही तो प्रतीक है। शक्ति होगी तभी तो उछल कूद होगी, खाली नहीं बैठेगा। हम कहते हैं बच्चा बैठ जाए, हम बैठाना चाहते हैं, कैसे बैठ जाए? उसमें शक्ति है, कैसे बैठा लोगे? शक्ति बैठेगी ना, शक्ति तो दौड़ाएगी, शक्ति दौड़ाती है। यही शक्ति जब सही उपयोग हो जाए, सही रहे, फिर क्या ये युवा अवस्था में ये शक्ति को अगर संभाल के रखा जाए, इस शक्ति को संसार में न बिखेरा जाए, संसार की कामनाओं में, इच्छाओं में, भोगों को अगर शक्ति को न लगाया जाए और इस शक्ति को अपने अंदर ही संयुक्त कर लिया जाए, तो इस शक्ति से जो युवा अवस्था आएगी, और युवा अवस्था के अंदर जिसने अपनी शक्तियों को खत्म नहीं किया, अपनी शक्ति को अपने ही आत्मा और परमात्मा के स्वरूप में लगाया हो, संसार में न बिखेरा हो। क्योंकि ज़्यादातर हम क्या करेंगे, संसार में थोड़ी शक्ति आती है तो फिर संसार में व्यर्थ कर देते हैं, चली जाती। बच्चों में, नई उम्र के बच्चे क्या करते हैं? इच्छाओं, अपनी इच्छाओं में, भोगों में, उसी शक्ति को सब में बिखेरने की कोशिश करते हैं। उनको वो शक्ति क्या लगती है? बोझ। क्यों? उसको सही दिशा तो मिली नहीं, जहाँ उसको खर्च करना है वो रास्ता मिला नहीं, जिस खिड़की पे लेके जाना है वो खिड़की मिली नहीं, तो वो मृत वाली, मौत वाली खिड़की है, तो मौत वाली खिड़की में ही जाते हैं हम लोग। एक बारी किसी भी आदमी भोगों में जा रहा है, वो ये सोचता है कि भोग से हम बढ़ रहे हैं। इसलिए एक हरियाणा के कवि संत हुए, उन्होंने कहा भोगों को तू क्या भोगे, भोग ने तुझे भोग लिया है। तू भोगों को क्या भोग रहा है? भोग ने तुझे ही भोग लिया। हाँ,
वो बोतल को पी रहा है, कहता है बोतल को तू क्या पो रहा है, तुझे तब पता लगे बोतल तुझे पी जाएगी, तुझे उस दिन होश आएगा जिस दिन बोतल तुझे पी जाएगी। पर ऐसा ही होता है, बोतल कोई नहीं पी पाता लेकिन बोतल पी जाती है, बीड़ी इंसान को पी जाती है, नशा इंसान को पी जाता है, भोग इंसान को पी जाता है? तो आदमी उस शक्ति का दुरुपयोग करता है, गलत जगह लगा लेता है, गलत खिड़की का उपयोग करता है, तो फिर दिक्कत होती है। उसी का अगर सही उपयोग किया जाए, सही जगह लगाया जाए, तो फिर क्या होती है? कांति। इसलिए युवावस्था में अगर जवानी में अपनी शक्ति को किसी ने बिखेरा नहीं है तो उसके अंदर एक कांति होती है, आभा होती है, उसके शरीर पर भी आ जाती है, वो उसके शरीर पे, उसके चेहरे, उसकी आंखों में भी झलकती है कांति। ठीक है, तो कांति शक्ति का दूसरा रूप है, का शक्ति का परिवर्तन हो गया कांति में, आभा में। ये युवावस्था में होती है। अगर इन दोनों का सही उपयोग कर लिया जाए, बचपन का सही उपयोग हुआ और जवानी का सही उपयोग हो जाए, तो जो वृद्ध अवस्था, बुढ़ापा नहीं, बुढ़ापा दुखदाई है, लेकिन जो जिसको वृद्ध कहते हैं, संस्कृत में सदैव वृद्ध है, मतलब बूढ़ा जो होता है ना, बूढ़ा होना, बूढ़ा तो कहते हैं ऐश्वर्य है। अगर वो सही जवानी का और बचपन का सही उपयोग किया हो तो बुढ़ापा बुरा नहीं है, बुढ़ापे में तो वो समृद्ध हो जाते हैं, ऐश्वर्यशाली हो जाता है, उसके पास इतनी विभूतियाँ होती हैं, इतना उसके पास ज्ञान, आनंद, शांति, वो अपने आप में इतना संतुष्ट होता है कि उसको फिर कोई चीज़ नहीं चाहिए। इसलिए हमारे देश के अंदर सबसे ज़्यादा सम्मान किनको दिया गया? वृद्धों को, बूढ़ों को। क्यों सम्मान दिया गया? क्योंकि उनके अंदर ऐश्वर्य प्रकट हो गया, उन्होंने अपने जिंदगी के अनुभव, जिंदगी को संभाल के रखा, जिंदगी की विभूतियाँ, जिंदगी के जो शक्तियाँ सी उनको संभाल के रखा, उसका उपयोग किया, तो उनके अंदर अनुभवी थे। कहते हैं ये व्यक्ति बड़ा अनुभवी है, लोग उसको मानते हैं, सुनते हैं, बैठते हैं, ऐश्वर्य आ जाता है उसके अंदर है। तो कुछ ऐसे लोग हैं, देश हैं, पश्चिमी के देश हैं, वो युवा और छोटों की फिक्र करते हैं, बच्चों की फिक्र करते हैं, लेकिन हमारे देश जो पूर्व देश है, भारत का देश है, यहाँ तो बड़े बुजुर्गों का भी बड़ा मान बताया, ठीक है ना। होता नहीं है अब होता नहीं, क्यों नहीं होता? नहीं, क्यों नहीं होता? उसका भी कारण है, उसका कारण सिर्फ बच्चे नहीं है, उसका कारण भी हम ही है, हम ही है। क्यों? कि हमने इसका उपयोग नहीं किया, जिस चीज़ का उपयोग हमें तो नहीं किया ना। हमारे अंदर भी तो ऐश्वर्य नहीं प्रकट हुआ, अगर ऐश्वर्य प्रकट हो जाए तो हमें जरूरत क्या है? हमें उनकी तरफ देखने की जरूरत क्या है? जब उनकी तरफ देखने की जरूरत नहीं, जब हम ही अपने आप में परिपूर्ण हैं तो वो हमारे पास चल के आएंगे। ऐश्वर्य के पास तो दूसरे आते हैं, हाँ, उनमें हमारी कमी है। दूसरा, हमने संसार को साथ बर्ताव भोग की दृष्टि से किया, हमने योग की दृष्टि से किया ही नहीं है। तो जो संसार की रचना हमने करी है वो रचना हमारी सही नहीं हुई, उस रचना में भी दिक्कत है। हाँ, जैसी, हाँ, तो रचना में भी हमारी दोष है, उनका नहीं दोष है, वो भी हमारा ही दोष है, क्योंकि हमने उस लायक क्यों नहीं किया कि वो सम्मान कर सके। राम जी ने दशरथ जी का सम्मान किया तो दशरथ जी ऐसे थे और राम भी ऐसे थे, दोनों ऐसे थे, तभी तो कर पाए। अब दोनों में फर्क हो, ना दशरथ दशरथ हो, ना राम राम हो, तो क्या होगा? दिक्कत होगी। तो हमारी जो बनावट है, हमारी जो खिड़की है, उसके संबंध खराब है। हमने मृत वाली खिड़की से, अज्ञान वाली खिड़की से संबंध बना रखे हैं, वो राग और द्वेष से भरे हुए हैं, तो फिर उनमें क्या मिलेगा? पीड़ा ही तो मिलेगी, उसमें अच्छाई कहाँ से मिल जाएगी? वो दुख का ही तो कारण बनेगा। और क्या कहते हैं? अथवा हे अर्जुन, इस बहुत जानने से तेरा क्या प्रयोजन है? मैं इस संपूर्ण जगत को अपनी योग शक्ति के एक अंश मात्र से धारण किए हुए स्थित हूँ। भगवान ने क्या तक कह दिया कि ज़्यादा तो जानने से क्या बताऊँ, मेरी विभूति का अंत नहीं है, मेरी ऐश्वर्य का अंत नहीं है, मेरे ज्ञान का अंत,
मेरी किसी चीज़ का अंत नहीं है। फिर भी तुझे क्या बताऊं, ये जो कुछ भी है सृष्टि, मैंने योग माया से अपने एक अंश में, जैसे आपका ये पूरा शरीर है, इस पूरे शरीर में ये पूरा संसार कितने में है, उंगली के अगर भाग के थोड़े से में ये पूरा बसा हुआ। परमात्म शक्ति जिसको कहते हैं, परम सत्ता जिसको कहते हैं, वो ऐसी है कि ऐसी कई सृष्टियां उत्पन्न हो जाए तब भी उस वो खाली रहता है। ऐसी कई सृष्टियां पैदा हो जाएं, अगर इसी सृष्टि से वो भर जाता तो फिर तो उसका अंत आ जाता, फिर तो उसी का अंत आ जाता ना। हाँ, लेकिन वो उसका अंत आता ही नहीं है। अंत हो जाए तो फिर अनंत कैसा। हाँ, इसलिए वो उसका अंत नहीं है। भगवान कहते हैं ज़्यादा तो तुझे कहाँ तक बताऊं, ये जो कुछ दिख रहा है मेरी योग शक्ति से एक अंश मात्र में पूरा समाया हुआ है, ऐसा मेरा है। अब ये 10वें अध्याय में भगवान ने बहुत प्रकार से अपने ऐश्वर्य को, भूतियों को, अपने होने को दिखाया है, लेकिन फिर भी वो अर्जुन की समझ में अभी नहीं आया है। अगर आ जाता तो फिर आगे के अध्याय बंद हो जाते। अभी तो 18 अध्याय तक जाएंगे, तो 10वें अध्याय में पूर्ण क्यों हो जाते। ये 10वां अध्याय यहीं पूर्ण होता है इसी श्लोक पे, तो 10वां अध्याय में यहाँ फिर गीता पूर्ण हो जानी चाहिए, लेकिन नहीं होगी यहाँ भी। क्यों, इतना कुछ दिखाने के बाद भी अर्जुन नहीं देख पाया है। क्यों, अभी वो खिड़की नहीं खुली है। आगे चल करके उस खिड़की को खोलेंगे। भगवान कहते हैं अब ये खिड़की पर ही काम करना पड़ेगा, ये खिड़की गड़बड़ है। इसी प्रकार हमारी जो खिड़की है, हम भूल गए हैं। हम अज्ञान वाली, बेहोशी वाली, अचेतन वाली, जड़ वाली खिड़की से देखते हैं, इसी से हमारे दुख, समस्या और रोग और ये सब पैदा हो रही है। जब तक ज्ञान वाली दृष्टि, चेतना वाली से होश वाली नहीं रहेगी, और होश में रहना पड़ेगा। क्यों, बेहोशी कभी भी हो सकती है। ये भी ध्यान नहीं, ये मत सोचना कि अब हम होश में आ गए, अब एक खिड़की, तो कहते हैं एक खिड़की तो मिल ही गई। जब एक खिड़की से काम चल रहा है, एक खिड़की हमारे जीवन के लिए है, तो दूसरी खिड़की को मिटा दो, तो नहीं, उसको मिटाया नहीं जा सकता। क्यों, अगर वो बेकार होती, मिटाने लायक की होती, तो फिर अस्तित्व परमात्मा उसको पैदा ही ना करता। ये अस्तित्व उसको बनाता ही क्यों। आँख एक ही रखता ना, दो काय को बनाई, एक ही रखता, एक से काम चल जाता। लेकिन वो भी जरूरी है। क्यों, अगर वो नहीं होगी तो फिर चुनाव कैसे होगा। चुनाव करने वाले तो हमारी स्वतंत्रता भी तो है कि हम चुनाव करें। फिर एक के बगैर एक को देखें कैसे। जब तक प्रकाश नहीं होता तो अंधकार भी तो नहीं दिखता, बुराई ना हो तो अच्छाई भी तो नहीं दिखती, तो देखने के लिए भी तो चाहिए। इसलिए खिड़कियां दो ही रखी हैं। दो मैंने हर जगह दो चीज़ है, देखो, एक अच्छाई है, एक बुराई है, एक धूप है, एक छाया है, एक स्त्री है, एक पुरुष है, एक सुख है, एक दुख है, एक अंधेरा है और प्रकाश है, धुंध है, सब जगह दो हैं। मान अपमान, जय विजय, हानि लाभ, सुख दुख, ये दो हैं। दो है, दो में आदमी, दो में से कौन सी खिड़की को रखना है। खिड़की दोनों रहेंगे, लेकिन खिड़की कौन सी आपको देखना है वो आपके ऊपर है। अगर आप होश में हो तो देख पाओगे, अगर होश में नहीं हो तो नहीं देख पाओगे। होश में होने से ही उसको, हमारा दुख बेहोशी में है, ठीक है ना, हमारा दुख इसमें है, बेहोशी में है। जब होश में आ जाएगा तो अपने आप खत्म हो जाएगा, ठीक है। तो कौन सी खिड़की से देखना है, होश वाली में। और होश की दृष्टि को ज्ञान कहते हैं, विवेक कहते हैं, समझ कहते हैं, अमृत कहते हैं। तो संसार नहीं बदलेगा, संसार पूरा बदल जाएगा। संसार को नहीं बदलना, बदलना खिड़की को है। खिड़की को बदलने का तो संसार अपने आप बदल जाएगा। जो दुख रूप है वो आनंद रूप हो जाएगा अपने आप ही। महापुरुष भी देखो उसी में तो जिए। महापुरुष इसी संसार में रह करके उनको दुख नहीं हुआ, वो आनंद में रहे। और अज्ञानी आदमी उसी में करा। उसी महाभारत के युद्ध में भगवान कृष्ण खड़े हैं, उसी में सब और योद्धा खड़े हैं। वो और योद्धा सब दुखी हो रहे हैं, सुखी रो रहे हैं, पिट रहे हैं, भगवान उसी में मुस्करा रहे हैं, क्योंकि उनके पास देखने की दृष्टि है। तो हमको उसी दृष्टि में रहना है। बोलिए सच्चिदानंद।